नया 3.6 अपडेट BGMI में आ गया है दोस्तों, और आज के इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो इस नए मोड को खेलने के बाद मुझे पता चली है। वॉल्विन टाइगर, फ्लेमिंग फिनिक्स, एक्वा ड्रैगन, नेचर स्पिरिट, डियर, पैंडा, 4 गार्जियन सेक्ट, मिस्टिक एनक्लेव, स्विचेस, स्पिरिट कलेक्टिंग बेल, वाटर वेट, चाइम बेल, स्पिरिट गेट, इन सब की बहुत सारी सीक्रेट्स हैं आज के इस वीडियो में। तो चाहे पांडा को इस्तेमाल करते हुए एनिमी को आसानी से बिना फुट दिए नॉक फिनिश कर देना हो, इन सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंफ्यूज कर देना हो, रेड जोन से आसानी से बच के निकल जाना हो, ऐसी बहुत सारी नई चीजें जो आज के इस वीडियो में हम चेकआउट करने जा रहे हैं। इस नए मोड को मैं 1 महीने खेल चुका हूं, तो 1 महीने ये मोड खेलने के बाद मैंने इसमें क्या क्या सीखा आपके साथ वो सारी चीजें मैं एक वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए BGMI के इस नए 3.6 अपडेट की सारी पावर्स को किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आसानी से वो फाइट जीत जाए, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको BGMI के इस नए अपडेट का ये वीडियो पसंद आए, इसमें से कुछ भी नया सीखने के लिए मिले, तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर दे देना, मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो का गोल रखते हैं 3000 लाइक्स। आई होप मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद आए, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप ऐसे ही आगे आने वाले नए वीडियोस को मिस ना कर दो और इन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए और आप ये वीडियो सबसे पहले देख पाओ। लेकिन अगर आपका इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझ में ना आए, तो इस वीडियो के नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। अभी पिछले 1 मिनट में आपसे बात करते करते मैं कम से कम 20 सीक्रेट्स इस नए अपडेट, नए मोड के बारे में दिखा भी चुका हूँ। लेकिन चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये मोड एक ऐसे सीक्रेट रेल्म के ऊपर बेस्ड है जो रेल्म गेम के अंदर हमें अलौकिक शक्तियां दे देता है, सुपर नेचुरल पावर्स दे देता है। और यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर बेस्ड जो वॉरियर्स थे, उन वॉरियर्स की कहानी को बताया गया है। और गेम के अंदर खेलने वाले प्लेयर्स उनके डिसाइपल्स हैं, मतलब उनके शिष्य हैं जो उनकी पावर्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे और गेम के अंदर उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर आप ये मोड 1-2 बार खेल चुके हो या इसका कोई भी गेम प्ले देख चुके हो, तो आपको देखकर ये समझ में आ गया होगा कि ये पावर्स दूसरे गेम से थोड़ा मिलती जुलती हैं। लेकिन एक मोबाइल बैटल रॉयल गेम जो खेलने के लिए बिल्कुल फ्री है, उस गेम के अंदर ये इस बार इंट्रोड्यूस की गई है, मतलब ऐड करी गई है ताकि प्लेयर्स इन सारी स्पेशल एबिलिटीज का एक्सपीरियंस कर पाए एक बैटल रॉयल गेम के अंदर। तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो पानी वाली पावर है, एक हवा वाली पावर है, एक आग वाली पावर है और एक नेचर वाली पावर है। पर एक बैटल रॉयल गेम के नजरिए से देखा जाए तो गेम वाले चाहते हैं कि प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा फाइट्स में आसानी से एंगेज हो पाए, मतलब आपस में एक दूसरे से फाइट्स कर पाए। तो जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा प्लेयर्स इन एरिया काउंट बढ़ा दिए गए, मतलब 2 मिरर वर्ल्ड और 4 मिनी इवेंट्स के अलावा भी यहाँ पर ऐसी बहुत सारी स्पेशल बेल्स बनाई गई हैं जहाँ पर प्लेयर इन एरिया काउंट दिखता रहता है और उसका रेडियस काफी बड़ा है। तो देख रहे हो कैसे दूर दूर से प्लेयर्स को आप आसानी से आते जाते स्पॉट कर सकते हो और उन्हें बहुत आसानी से नॉक फिनिश करते रह सकते हो। किसी कैंपर का शिकार हो जाने से अच्छा है इन एरियाज में आओ और प्लेयर इन काउंट एरिया देखने के बाद आसानी से किसी भी प्लेयर को ढूंढ कर फिनिश कर दो। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हो यहाँ पर एक ही प्लेयर इन एरिया दिख रहा है, तो आप आसानी से अब इस बेल को भी बजा सकते हो और इससे निकलने वाली लूट को 2-3 मिनट के अंदर कलेक्ट कर सकते हो, जो अच्छी खासी लेवल 3 लूट यहाँ पर दे देती है। लेकिन वो सीक्रेट क्रेट स्पॉन होने से पहले भी यहाँ पर आप मिनी लूट ले सकते हो। तो जितनी बार इस घंटी को बजाया जाएगा उतनी बार एक रैंडम आइटम इसमें से निकलता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली कुछ देर इंतजार करने के बाद जो बड़ी क्रेट निकलेगी, इसके अंदर से अच्छी खासी लूट ली जा सकती है जो गेम के अंदर चिकन निकालने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसके अंदर लेवल 3 लूट मिलती है और बहुत ही ओवर पावर्ड गन्स भी मिल जाती हैं। और क्योंकि इस नए अपडेट में रिकॉल कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऑटो रिकॉल मेन इवेंट पर एक बार मर जाने के बाद यूज कर लेने के बाद पोचिंग की, स्कूल या फिर वाटर सिटी इस तरह के एरियाज में आकर या मिस्टिक स्क्रॉल से मिस्टिक रेल्म में जा सकते हैं जहाँ पर दोबारा से लूट मिल जाती है। जो नए गेम मैकेनिक्स इस नए अपडेट में ये प्रूव करते हैं कि गेम वालों को ऐसा लगता है कि प्लेयर्स को बार बार लूट करते रहना काफी बोरिंग लगता है, इसलिए वो चाहते हैं कि प्लेयर्स को आसानी से दोबारा से सारी लूट मिल जाए और वो रिकॉल यूज करने के बाद भी फटाफट लूट करने के बाद जल्दी से जल्दी फाइट्स ले पाए। या फिर मैच का काफी ज्यादा वक्त मिरर वर्ल्ड में टाइम बिताने के बाद अगर प्लेयर्स जल्दी से जोन आने के बाद मेन मैप पर रोटेट करना चाहते हैं, तो ऐसे मैकेनिक्स डाले गए ताकि वो जल्दी से जल्दी मैच में एक जगह से दूसरी जगह मैप पर पहुंच पाए। ऑल्सो इन नए ऐड किए ग्लाइडर से हम दूर तक जोन्स के अंदर जाकर प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एक टाइगर पावर इस्तेमाल कर आते बंदे को देख लिया और अब मैं इससे आसानी से फाइट ले सकता हूँ। क्योंकि गेम में हर प्लेयर का अलग अलग प्ले स्टाइल होता है, तो जिन प्लेयर्स को रश करना पसंद है उनके लिए टाइगर या फिर वर्ल्ड विन टाइगर वाली पावर सबसे बढ़िया है, क्योंकि इससे आसानी से प्लेयर के ऊपर रश किया जा सकता है। पर अगर आपके लिए ये नया अपडेट, ये नया मोड बिल्कुल ही न्यू है, आपने अभी तक ना तो इसको खेला है और ना ही इसके बारे में कुछ भी जानते हो, तो इसकी सारी पावर्स
कैसे इस्तेमाल होती है, इनके बारे में हम वीडियो के एंड में बात कर लेंगे, क्योंकि मैं इनके बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन मिस्टिक रेल्म से बाहर आने के बाद हमारा प्लेयर 10 सेकंड के लिए इनविंसिबल हो जाता है, उसे कोई भी डैमेज नहीं कर सकता और वो भी किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकता 10 सेकंड तक, तो उसे कवर लेने का मौका मिल जाता है। या फिर क्या आपको ये पता है कि अगर हम रेड जोन के अंदर फंस जाते हैं तो पांडा की रोलिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिससे डैमेज नहीं होता है। देख रहे हो, पांडा को डैमेज होता है लेकिन हम नॉक या फिनिश नहीं होते, तो कुछ इस तरह से रेड जोन से बच के निकला जा सकता है। और क्योंकि पांडा की हेल्थ और स्टेमिना अपने आप रिकवर होते जाते हैं, तो पूरे मैच में एक पांडा को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। बस इस नए अपडेट में प्लेयर्स को ये ध्यान में रखना होगा कि पांडा की रोलिंग फॉर्म पानी के अंदर काम नहीं करती है, तो उसे लेकर पानी के अंदर जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है अगर आसपास प्लेयर्स हैं तो। ओके, सो अब हम फिर से वापस आ चुके हैं इस नए मोड के मिरर वर्ल्ड के अंदर तबाही मचाने। 2 मिरर वर्ल्ड है। सबसे पहला जो जोन के पास बने, फ्लाइट पाथ के पास बने, उसके अंदर जंप कर जाओ। देख रहे हो कितनी ज्यादा तबाही होने वाली है, चारों तरफ से भीड़ आ रही है, पूरी जनता यहाँ छलांगे मार रही है। एक तो यहाँ सबसे जल्दी पहुंचने के लिए 500 मीटर मतलब 500 मीटर्स पे जंप कर जाओ, यहाँ सबसे पहले पहुंच जाओगे। और अगर ज्यादा भीड़ आ रही हो तो कोने वाला इलाका ढूंढ लो, जैसे कि यहाँ पे जंप करोगे तो यहाँ पे हर बार एक गोल्डन क्रेट मिलेगी जिसके अंदर परमानेंट अच्छी लूट मिलती है। पर यकीन मानो ये मिरर वर्ल्ड पैराडाइज नहीं, कैंपर्स पैराडाइज है। यहाँ इतने ज्यादा कैंपर कोने कोने में घुसे मिलेंगे, समझ में नहीं आएगा कि कौन कहां से गेम बजा गया। तो थोड़ा सा सेंटर में गेम खेलना काफी रिस्की हो जाता है यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर ये टाइगर वाली या फिर डियर वाली पावर हमारे पास है तो उसे यहाँ पर इस्तेमाल करने के बाद कैंपर्स को ढूंढा जा सकता है या फिर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। तो ये 2 पावर्स यहाँ पर सबसे कमाल की हैं और सबसे ज्यादा काम आती हैं। लेकिन अगर सेंटर में आने के बाद सबसे बड़ी क्रेट ओपन कर रहे हो तो यहाँ मैप पर सबको पता चल जाता है कि ये क्रेट को कोई ओपन कर रहा है। देख रहे हो मैप के ऊपर जितने भी यहाँ प्लेयर्स हैं उन सबको पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा स्मोक वगैरह कर लेना अगर ऐसा लगे आसपास कोई है, क्योंकि यहाँ इस हॉल में ऐसी लेज है, ऐसे कोने हैं जहाँ ऊपर से खड़ा होने के बाद आसानी से नॉक किया जा सकता है। देख रहे हो नीचे भी नहीं आना पड़ेगा और कोई कुछ इस तरह से नॉक फिनिश कर जाएगा। ऑल्सो जितनी भी यहाँ झोपड़ियां बनी हुई है वो तो सबसे ही ज्यादा अनसेफ है, क्योंकि यहाँ मैप के कोनों में ना ऐसी कुछ झोपड़ियां बनी हुई है लकड़ी की, जहाँ पर भी थोड़ी बहुत लूट पड़ी होती है, लेकिन वहां पर कैंप करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और वो इसलिए कि क्योंकि वहां दरवाजे से आने की जरूरत ही नहीं है, वहां आसानी से ऊपर से खिड़कियों से अंदर पहुंचा जा सकता है। सो यहाँ एनिमी हमें दरवाजे से एक्सपेक्ट कर रहा होगा और हम खिड़की से आगे उसे नॉक कर सकते हैं। सो अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड यहाँ पर खेल रहे हो तो खिड़कियां सबसे ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ सेंटर वाले हॉल के अंदर जो ऊपर वाली खिड़कियां हैं, यहाँ से तो एनिमी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता, वो दरवाजों पे देख रहा होता है और उसे हम नीचे से आगे नॉक कर देते हैं। सो इस नए मोड में एक घंटियों वाला मिनी गेम भी है, इसे जरूर ट्राई करना। देख रहे हो यहाँ पे आने के बाद इसकी सीक्वेंस पता चल जाती है, जैसे यहाँ पे 3 4 1 2 3 है तो लेफ्ट वाली 1 है और राइट वाली 5 है, तो 1 2 3 4 5 लेफ्ट से राइट। सो मेन इवेंट के बाद अगर बात करें इन छोटे मिनी इवेंट एरियाज की, तो यहाँ पर भी प्लेयर इन एरिया काउंट दिखता है और यहाँ पर भी छतों के ऊपर खड़े नहीं हो सकते, तो पूरे मोड के अंदर कहीं पर भी छतों के ऊपर तो बैठ ही नहीं सकते हैं। ये ऑप्शन अब गेम के अंदर नहीं देते हैं, ये रिमूव कर दिया है। सो ये देख रहे हो मैंने छत के ऊपर कूदने की कोशिश करी तो कुछ इस तरह से हमारा बंदा कोने के ऊपर फंस तो जाता है, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही सही से हिल सकता है, ना ही वहां से फायर कर सकते हैं, तो फायर बटन भी काम नहीं करेगा। और अगर गलती से फायर कर भी दिया तो एम तो फिर भी नहीं कर सकते, तो स्कोप तो वैसे भी ओपन नहीं हो रहा। एंड बिल्कुल वैसे ही पांडा जिस पहाड़ी पर बैठा होता है वहां पर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसकी लेज पर भी नहीं चढ़ सकते, ना ही खड़े हो सकते हैं, पांडा को ही नीचे बुलाना पड़ता है। वैसे जो 4 पावर्स इस मोड के अंदर में दिख रही है, इनके अंदर सबसे बेकार पावर जो मुझे लगी अभी तक वो है वॉल वाली पावर, एक्वा ड्रैगन वाली पावर। उसका कुछ खास इस्तेमाल है नहीं, अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो कोई काम नहीं आने वाली वो। बट वही लास्ट जोन में जो फाइनल बॉस है, लास्ट जोन की जो सबसे जबरदस्त पावर है वो है ये नेचर स्पिरिट डियर पावर। इससे मार्कर्स भी आ जाते हैं साउंड के साथ साथ। सो अगर लास्ट जोन में ओपन में कैंप कर रहे हो और कोई डियर दिख जाए तो समझ जाना अब वो जगह सेफ नहीं है, क्योंकि सबको पता चल जाता है कौन कहां पर कैंप कर रहा है। सो ठीक इसीलिए जैसी मैंने अपनी डियर वाली पावर को समन करा और एनिमी के पास भेजा तो उसे पता चल गया कि उसे सबसे पहले इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना वो यहाँ पे फिनिश होने वाला है। तो इससे पहले कि एनिमी डियर पावर को डिस्ट्रॉय करे, जल्दी से वहां टेलीपोर्ट करके उसे फिनिश कर सकते हो। वैसे नया मोड सबसे ज्यादा मजेदार इसीलिए भी है क्योंकि लास्ट जोन में यहाँ काफी ज्यादा हिरन भागते दिखते हैं। देख रहे हो बंदा यहाँ पे मैंने कहाँ ढूंढा छुपा हुआ, बिल्कुल जोन के एज पे बैठा हुआ है, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि यहाँ पे एनिमी कैंप कर रहा हो सकता है। तो इससे पहले एनिमी हमें फिनिश करे, आसानी से उसकी लोकेशन का पता कर सकते हैं, फिर उसे अपना कवर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये देखो, अगर फायर पावर है तो कुछ इस तरह से स्कूल अपार्ट्स की छत पे बहुत आसानी से चढ़ सकते हैं। कोई बिल्डिंग में कैंप कर रहा है तो कुछ इस तरह से अगर फायर पावर यूज करते हैं तो वहाँ जितने भी बंदे बैठे हैं वो सब नॉक हो जाएंगे। सो आसानी से ऊंची जगहों पे चढ़ने के अलावा और ऐसा क्या क्या है जो इस फायर पावर या फिर फ्लेमिंग
फ्लेमिंग फिनिक्स पावर से हम कर सकते हैं। देख रहे हो अभी ये बंदा कवर के पीछे बैठा है, अगर हम इस कवर के ऊपर कुछ इस तरह से फायर पावर इस्तेमाल करते हैं तो उस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो बंदा नॉक नहीं होगा। और अगर कोई एनिमी गाड़ी में बैठा है तो उसके ऊपर फायर पावर इस्तेमाल करो, वो एनिमी गाड़ी में बैठा बैठा नॉक हो जाएगा। विंड वाली पावर वाले एनिमी पर सामने से स्प्रे करे तो अब आसानी से उसकी शील्ड ब्रेक हो जाती है, पहले नहीं होती थी पर अब काफी आसानी से ब्रेक हो जा रही है। लेकिन अगर पीछे से उसके ऊपर गोली चलाई जाए तो बंदा इंस्टेंटली नॉक हो जाता है। किसी एनिमी का डियर हमें ग्रीन कलर का नहीं रेड कलर का दिखता है, देख रहे हो, और किसी भी फ्लेम से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन गोलियों से आसानी से उस डियर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो पहले के मुकाबले काफी कम गोलियां लग रही हैं। फिर ये कुछ सीक्रेट चीजें हैं जैसे लायन डांस है, इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल कार्ड्स दिख रहे हैं, एक स्पेशल डंपलिंग आइटम दिख रहा है, इसी के साथ साथ